वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके सीरीज़, जिसमें जीके के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध गरीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध गरीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा जाबेजी नदी पर। प्रसिद्ध गरीबा बांध जाबेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर होगा हिंडन बैंकॉक वक्र रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडन बैंकॉक वक्र रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका राइट आंसर होगा 1980 में। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो आपका राइट आंसर होगा आग का आविष्कार। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर होगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम पर। डायनामो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपका राइट आंसर होगा 1880 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? आपका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ ने। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ ने की। नेक्स्ट, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? आपका राइट आंसर होगा संस्कृत में। वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट, एंजाइम की संरचना किससे होते हैं? एंजाइम की संरचना किससे होते हैं? आपका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल से। एंजाइम की संरचना अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण जो है द डोज लाफ्टर के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर होगा हरिसेन ने। हरिसेन ने इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा। हरिसेन ने। नेक्स्ट, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फाल्गुन। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फाल्गुन होता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आपका राइट आंसर होगा के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा मायोसिन एसिड। मांसपेशियों में मायोसिन एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर जो है भारत का गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा फिरदौसी। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत
का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? आपका राइट आंसर होगा 1964 में। गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद करवाया गया। नेक्स्ट, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? आपका राइट आंसर होगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। नेक्स्ट, भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा जंबो। भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहें।